एडिडास। दोस्तों, एडिडास एक ऐसी कंपनी है जिसे दुनिया का हर बच्चा से लेके जवान से लेके बूढ़ा तक जानती है। एडिडास की मार्केटिंग और इसकी प्रोडक्ट आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपने सोचा भी ना हो। जी हाँ, एडिडास के प्रोडक्ट के लोग दीवाने हैं, चाहे उसके टी शर्ट हो, शर्ट हो, शूज हो या फिर और दूसरी प्रोडक्ट्स हो। नाइकी कंपनी के बाद एडिडास दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनी है, जो कि एक ये जर्मन कंपनी है। एडिडास की स्थापना 1948 में एडोल्फ एडी डॉसलर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना ग्रेबदर डॉसलर सू फैब्रिक और उनके बड़े भाई रुडोल्फ के बीच मिलके दोनों ने किया था। एडी और रूडी, इनके पिता एक मोची थे और जूते की फैक्ट्री में जूते बनाया करते थे। जी हाँ, और मदर हाउसवाइफ थी जो कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए घर में लॉन्ड्री का काम करती थी। और एडी और रूडी की घर की माली हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। लेकिन वो जैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते, प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया और रूडी और एडी को जर्मन सेना में भर्ती होना पड़ा। जर्मन सेना के जो नाजी दल थे, हिटलर के द्वारा बनाया गया, उसमें शामिल होना पड़ा, क्योंकि हिटलर ने ऐसा नियम बना के रखा था कि उस देश के सभी जवान को, चाहे बच्चे क्यों ना हो, उन्हें जंग पे जाना था। हालांकि एडी और रूडी दोनों जंग पे गए और सकुशल प्रथम युद्ध खत्म होने के बाद वो सकुशल घर वापस लौट गए। घर वापस लौटने के बाद उन्होंने घर में ही अपने माँ के लॉन्ड्री में ही, जो यहाँ पे वो काम करती थी, उन्होंने वहाँ से कुछ जूते को बनाना स्टार्ट करा, क्योंकि उनके पिता के द्वारा सिले गए जूते में उन्हें वो आराम और वो कंफर्टेबल और वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी। तो रूडी और एडी ने अपने लिए कुछ ऐसे शूज खुद से बनाए जो कि उन शूज से बेहतर हो। हालांकि एडी और रूडी इस प्रयास में सफल भी रहे और उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट दोस्तों को भी दिए पहनने के लिए। लेकिन एडी और रूडी के बीच एक सबसे बड़ी समस्या थी कि उस शहर में बिजली की आपूर्ति भरोसेमंद स्थिति में नहीं थी, जिस कारण से दोनों भाइयों को कभी कभी उपकरणों को चलाने के लिए एक स्टेशनरी साइकिल से पेडल की पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन एडी और रूडी रुके नहीं और अपने प्रयासों में लगे रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगे रहे। लेकिन कहते हैं ना कि बिना प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट की कोई भी तरक्की जल्दी या कामयाबी नहीं मिलती है। 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एडी डॉसलर दुनिया के पहले मोटर मार्ग की यात्रा करते हुए ओलंपिक विलेज तक आए। वे अपने साथ स्पाइकों से भरा एक सूटकेस भी लाए थे। उन्होंने अमेरिकी धावक जैसे ओवेंस को इनका इस्तेमाल करने के लिए राजी कर लिया, यानी कि जो उनके द्वारा जो बनाए हुए प्रोडक्ट थे वो एक अफ्रीकी अमेरिकी थे जैसे ओवेंस। उन्हें राजी कर लिया कि वो उनके प्रोडक्ट जो है जूते और जो कपड़े वो बनाए हुए वो यूज करें। हालांकि एडी और रूडी की ये प्रयास काफी सफल ही नहीं रही, उनकी करियर में भी एक नया मोड़ लाया। दौड़ में ओवेंस ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद दुनिया के सभी प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बीच डॉसलर के जूतों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। दोनों भाइयों की डेस्क पर दुनिया भर से पढ़ने आने लगे और सभी अन्य राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षक उनके जूतों में रुचि लेने लगे। कारोबार तेजी से आगे बढ़ा और डॉसलर बंधु द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक प्रति वर्ष तकरीबन 2 लाख जोड़ी जूते बेचने लगे थे। देखा ना दोस्तों, इस कहानी से सुना ना आपने कि कैसे प्रमोशन के बाद से एडिडास की किस्मत चमक गई और हर बच्चे, जवान, बूढ़े सभी के जवान पे एडिडास का नाम आने लगा। उनके प्रोडक्ट की काफी डिमांड हो गई। सेम इसी तरह जो अमेरिकी कंपनी नाइक है, फिल नाइट की कंपनी, उन्होंने भी, उनकी कंपनी का भी तभी जब ग्रोथ हुआ जब उन्होंने एथलीट प्लेयर माइकल जॉर्डन को अपने शूज पहनने के लिए दिया था। उसके बाद से नाइकी के शू की डिमांड काफी बढ़ गई थी। जी, हालांकि दोनों कंपनी एडिडास और नाइकी आज दोनों सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी है आपस में, लेकिन दोनों की सेम सक्सेस करने का रीजन सिर्फ सेम है, एक ओलंपिक खेल के प्लेयर से अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कराना। जी, इस तरह से एडी और रूडी को सफलता मिलने के बाद दोनों अपने काम में लगे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिन तक उनके बीच की जो ये मिठासपन थी वो खत्म हो गई। रूडी और एडी के बीच कुछ आपसी विवाद होने के कारण दोनों अलग हो गए और रूडी ने एक नई फर्म बनाई जिसका नाम उन्होंने रूडोल्फ रखा। डॉसलर के नाम से रूडा रखा गया। बाद में इस ब्रांड का नाम बदलकर प्यूमा कर दिया और इस तरह से प्यूमा ब्रांड का जन्म हुआ। बंटवारे के बाद और नई कंपनी प्यूमा बनने के बाद दोनों भाइयों में विवाद और भी बढ़ गया। वो अपने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि आप अपने कंपनी के स्टाफ के जूते देख लेना कि मेरी कंपनी के लोग हैं तभी आप बात करना, अपोजिट वाली कंपनी से बात नहीं करना है।
और एक कंपटीशन में ये भी करते थे कि पुमा वाले अपने अपोजिट को नए एडिडास के शूज देते थे और एडिडास वाले लोग अपने कॉम्पिटिटर को नाइकी वाले शूज देते थे। तो सोचिए कि दोनों का विवाद कितना गहरा गया था। लेकिन दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद उन्हें कब्रिस्तान में भी जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी पे गाड़ा जा सका। तो दोस्तों ये थी एडिडास की कंपनी की शुरुआत की कहानी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल